क्या आप जानते हैं जब पूरी दुनिया हो रही होती है, ठीक रात 3 बजे ब्रह्मांड का एक ऐसा रहस्यमय द्वार खुलता है जिसे शास्त्र ब्रह्मा मुहूर्त की शुरुआत कहते हैं। इस समय वायुमंडल में वो देवियां शक्तियां सबसे अधिक सक्रिय होती हैं जो आपकी प्रार्थना को सीधा ईश्वर तक पहुंचाती हैं। लेकिन अगर आप इस समय जाग कर एक छोटी सी गलती कर रहे हैं तो आपकी सालों की तपस्या भी अधूरी रह सकती है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे 3 बजे का वो एक गुप्त नियम आपकी नामुमकिन मुराद को भी मुमकिन बना सकता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर सुने और हमारे चैनल भक्ति बीट्स को सब्सक्राइब करें। यह वीडियो आपकी सोच ही नहीं, आपकी पूरी किस्मत बदल सकती है। रात के ठीक 3 बजे जब पूरी दुनिया गहरी नींद में होती है, जब शहरों का शोर थम चुका होता है, जब सड़कों पर सन्नाटा होता है, जब घरों की लाइटें बंद होती हैं और जब मनुष्य का बाहरी संसार शांत हो जाता है, तब एक अलग ही संसार सक्रिय होता है। वो है भीतर का संसार, आत्मा का संसार, चेतना का संसार। यही कारण है संत, योगी और ऋषि इस समय को साधारण समय नहीं मानते। वे इसे ईश्वर के सबसे निकट होने का पल कहते हैं। दिन भर हमारा मन इच्छाओं, तनाव, क्रोध, भाग दौड़, शोर से भरा रहता है, लेकिन रात 3 बजे बाहरी शोर लगभग समाप्त हो जाता है। जब बाहर शांति होती है तभी भीतर की आवाज सुनाई देती है। यही कारण है कि कई महान साधक इस समय उठकर ध्यान, जप और प्रार्थना करते थे। इसे डिवाइन आवर भी कहा जाता है क्योंकि इस समय आत्मा और परमात्मा के बीच की दूरी सबसे कम मानी जाती है। अगर आपकी आंख इस समय बार बार खुलती है तो यह केवल संयोग नहीं बल्कि एक संकेत भी हो सकता है कि ईश्वर आपको पुकार रहे हैं। हमारे शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त को दिन का सबसे पवित्र समय कहा गया है। यह सूर्योदय से लगभग 1 घंटा 36 मिनट पहले शुरू होता है, लेकिन कई साधक 3 बजे से ही अपनी साधना आरंभ कर देते हैं। क्यों? क्योंकि यह वही समय है जब मन सबसे शांत, वातावरण सबसे अधिक शुद्ध और चेतना सबसे अधिक ग्रहणशाली होती है। ब्रह्मा यानी परम सत्य, मुहूर्त यानी विशेष पल, अर्थात वह समय जब आत्मा परम सत्य के सबसे करीब होती है। इस समय की गई प्रार्थना केवल शब्द नहीं रहती, वह ऊर्जा बन जाती है। दिन भर की जल्दी में की गई पूजा और रात 3 बजे की शांति में की गई सच्ची प्रार्थना, इन दोनों में बहुत अंतर होता है। ब्रह्मा मुहूर्त में मांगी गई मुराद कई गुना फल दे देती है क्योंकि उस समय मन साफ होता है, और जब मन साफ होता है तब प्रार्थना सीधी हृदय से निकलती है। अब सवाल आता है, क्या सच में भगवान इस समय जल्दी सुनते हैं? हर भक्त के मन में यह सवाल आता है, क्या भगवान सच में 3 बजे हमारी प्रार्थना को सुनते हैं या नहीं? संत कहते हैं भगवान हर समय सुनते हैं, लेकिन सवाल यह है हम कब सच्चे मन से पुकारते हैं। दिन भर हमारी प्रार्थना भी जल्दबाजी में होती है। रोज भगवान का नाम लेते हैं लेकिन मन कहीं और भटक रहा होता है। रात 3 बजे जब दुनिया शांत होती है तब दिल की आवाज साफ निकलती है और भगवान शब्दों की नहीं, हृदय की भाषा समझते हैं। यही कारण है इस समय की गई प्रार्थना अधिक गहराई से अनुभव होती है। कई भक्तों ने महसूस किया है जब वे टूट चुके थे, जब कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, तब रात को 3 बजे की गई सच्ची प्रार्थना ने उन्हें संभाला। कोई चमत्कार अचानक आसमान से नहीं उतरता, लेकिन भीतर इतनी शक्ति आ गई होती है कि वे हर कठिनाई से निकल जाते हैं। यही ईश्वर की कृपा है।
बहुत लोग सोचते हैं कि रात 3 बजे बस धन, नौकरी या सफलता के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, लेकिन शास्त्र कहते हैं सबसे पहले शांति मांगो, क्योंकि जिसके भीतर शांति है उसके लिए बाकी सब रास्ते खुल जाते हैं। इस समय की गई प्रार्थना सबसे अधिक प्रभावशाली तब होती है जब वह केवल इच्छा नहीं, आत्मा की सच्ची पुकार हो। अगर आप किसी रिश्ते में टूट चुके हैं, अगर मन भारी है, अगर जीवन की दिशा समझ नहीं आ रही, अगर डर, चिंता और निराशा बढ़ रही है, तो इस समय की प्रार्थना बहुत शक्तिशाली होती है। भगवान से केवल वस्तुएं मत मांगिए, बुद्धि मांगिए, धैर्य मांगिए, सही रास्ता मांगिए, क्योंकि जब दिशा सही मिल जाती है तो मंजिल अपने आप करीब आने लगती है। यही रात 3 बजे की प्रार्थना का सबसे बड़ा रहस्य है। बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है, रात के ठीक 3 बजे उनकी आंख अपने आप खुल जाती है। कोई अलार्म नहीं, कोई आवाज नहीं, फिर भी नींद टूट जाती है। क्या सिर्फ ये बॉडी क्लॉक है या इसके पीछे कोई आध्यात्मिक संकेत भी हो सकता है? संत कहते हैं ईश्वर अक्सर शब्दों में नहीं, संकेतों में बात करते हैं। वे घटनाओं, सपनों, परिस्थितियों और कभी कभी हमारी नींद के माध्यम से संदेश देती है। अगर आपकी आंख इस समय बार बार खुलती है तो यह आत्मा की पुकार भी हो सकती है। हो सकता है भगवान आपको ध्यान और प्रार्थना की ओर बुला रहे हो सकता है जीवन आपको कह रहा हो अब रुक जाओ, अपनी दिशा बदलो, या कोई बड़ा परिवर्तन आने वाला है। इसीलिए इसे आइसोमेनिया कहकर मत टालिए, यह एक डिवाइन इनविटेशन भी हो सकता है। अब सवाल आता है कि रात के 3 बजे की प्रार्थना कैसे करें? क्या कोई कठिन नियम है? क्या विशेष पूजा चाहिए? नहीं, शुरुआत हमेशा सरल होती है। सबसे पहले घबराइए मत। अगर आपकी आंख खुल जाए तो तुरंत मोबाइल मत उठाइए, यही सबसे बड़ी गलती है। पहले शांत बैठिए, गहरी सांस लीजिए, अपने मन को सुनिए, फिर अपने इष्ट देव का नाम लीजिए। श्री राम, राधे राधे, जो भी आपके हृदय के सबसे करीब हो। हाथ जोड़कर दिल से कहिए, हे प्रभु, यह अगर संकेत है तो मुझे सही दिशा दिखाइए, मुझे शांति दीजिए। याद रखिए, प्रार्थना लंबी नहीं, सच्ची होनी चाहिए। कई बार 2 मिनट की सच्ची पुकार घंटों की औपचारिक पूजा से अधिक शक्तिशाली होती है। कल्पना करें, अगर कोई व्यक्ति लगातार 21 दिन तक 3 बजे उठकर 5-10 मिनट सच्ची प्रार्थना करे तो क्या होगा? शुरुआत में सबसे पहले संघर्ष होगा, नींद से लड़ाई होगी, मन कहेगा कल से करेंगे, शरीर कहेगा आज बहुत थक चुके हैं, कल से करेंगे। लेकिन जो व्यक्ति इस लड़ाई को जीत लेता है उसके भीतर परिवर्तन शुरू हो जाता है। पहले कुछ दिन केवल आदत बनती है, फिर धीरे धीरे मन हल्का होने लगता है, गुस्सा कम होता है, डर घट जाता है और भीतर एक अजीब सी शांति आने लगती है। 10वें दिन के बाद क्लैरिटी बढ़ जाती है, सही और गलत का एहसास साफ होने लगता है। 15वें दिन के बाद व्यक्ति महसूस करता है कि जैसे जीवन में दिशा मिल रही है, और 21वें दिन तक कई बार इंसान खुद को पहले जैसा नहीं पाता। यही असली चमत्कार है। भगवान बाहर से नहीं, भीतर से किस्मत बदलते हैं। भक्तों, अब तक आप समझ गए होंगे कि रात 3 बजे की प्रार्थना केवल साधारण आदत नहीं है, बल्कि अपनी किस्मत बदलने का एक दिव्य अवसर है। यह केवल नींद से उठना नहीं, बल्कि जीवन में सचमुच जागना है। जब पूरी दुनिया सो रही होती है, तब अगर आप फोल्डेड हैंड के साथ भगवान को पुकारते हैं तो वह पल साधारण नहीं रहता, वह आपकी बंद किस्मत खोलने वाला पल बन सकता है। कई बार हमारी सबसे बड़ी समस्याएं बाहर नहीं, भीतर होती हैं, और रात 3 बजे की सच्ची प्रार्थना वही भीतर का अंधेरा मिटाती है। याद रखिए, भगवान को बड़े चढ़ावे नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए एक सच्चा मन। अगर आपने श्रद्धा से एक बार भी दिल से पुकारा तो वह पुकार व्यर्थ नहीं जाती।
शायद इसी समय, इसी रात ईश्वर आपको बुला रहे हो। अगर आपकी भी रात 3 बजे नींद खुलती है, तो अगली बार इसे केवल संयोग मत समझिए। हो सकता है यह आपकी सबसे बड़ी मुराद पूरी होने का संकेत हो। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए और बताइए, क्या कभी आपने 3 बजे की प्रार्थना की है? आपका क्या अनुभव रहा है? इस वीडियो को अपने परिवार, दोस्तों और उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जो तनाव, डर, रुकावटों या जीवन की उलझनों से गुजर रहे हैं, क्योंकि शायद उन्हें भी इस दिव्य समय की सबसे ज्यादा जरूरत हो। अगर आप चाहते हैं ऐसी ही गहरी, रहस्यमयी और जीवन बदलने वाली आध्यात्मिक बातें आप तक पहुंचती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली वीडियो इससे भी ज्यादा रहस्यमयी होगी। जय श्री राम। धन्यवाद।